रिलेटिव्स जो है कोटा में ही और रहते हैं। देखकर तो बस मुझे ऐसा लग रहा था यार इतनी धूप में भी रेडी हो गई थी क्योंकि हमको आज जाना था। पहली बार जो है ना तेरे साथ चल रही है ना, मेरे ही सर पे जो है सारी धूप आ रही। सड़कें ऐसी नहीं थी, है ना, बहुत मतलब बेकार की। न्यू फैमिली मेंबर है, सबसे पहले मैंने इसको उसके लिया। बाद से हम लोगों की बातें ऐसा क्यों बना हुआ है ये इस तरीके का, ये मुझसे पूछे की दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ गए। अगले पल में क्या हो जाए हमें कुछ भी पता नहीं। हाँ जी गाइज, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मी व्लॉग्स। तो कैसे हैं जी आप सब? अल्लाह के करम से मैं बहुत अच्छी और आप सब भी अच्छे होंगे और अल्लाह ताला मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को जो है ना अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अभी हो गया था मॉर्निंग का टाइम, घर का सारा काम कर लिया था जल्दी जल्दी से, क्योंकि कहीं जाना होता है तो हम लोग जल्दी जल्दी काम करते हैं, सारे घर का निपटाते हैं। और मेरी तो ऐसी आदत है कि कहीं जाना होता है ना तो मैं पूरे घर की क्लीन करती हूँ, पूरा एक भी बर्तन मेरी किचन में गंदा नहीं होना चाहिए। और वो सारे काम काज करके जो है ना बज गए थे मुझे, देखिए यहाँ पर 1:30। और अभी यहाँ इंशा को भूख लगी चलते चलते, तो कहने लगी कि मम्मी जो खरबूजा है ना वो मेरे लिए काट दो। तो बस उसके लिए खरबूजा मैं काट रही थी। और इंशा भी रेडी हो गई थी और मैं भी रेडी हो गई थी, क्योंकि हमको आज जाना था। कहाँ जाना था? हमको आज जाना है 12। हम जा रहे थे 12 में मेरी बड़ी वाली सिस्टर है ना, जो मेरी आपा, अक्सर आप जिनको ब्लॉग में देखते हैं या जिनका जिक्र मैं करती रहती हूँ, तो उनके घर मुझे जाना था। तो काफ़ी दिनों से वो जो है ना बुला रही थी, बहुत ज़िद कर रही थी कि आ जाओ 1-2-4 दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए, क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए मैं जाती नहीं हूँ। तो इंशा तो बस इतनी खुश थी ना कि खाला जान के घर जा रही थी वो, क्योंकि हम लोगों का क्या है ना कि कहीं बाहर जाने का ज़्यादा होता नहीं है, सारे रिलेटिव्स जो है कोटा में ही रहते हैं। तो कपड़े वगैरह तो हमने रख लिए थे अपने 2-2 जोड़ी, क्योंकि हम 2 दिन के लिए जा रहे थे ना और एक आज का दिन। तो पैकिंग तो हो गई थी और इंशा को भूख लगी तो बोलने लगी मम्मी खरबूजा जो रखा है ना वो मेरे लिए काट दो। तो बस उसके लिए जाते जाते यहाँ खरबूजा मैंने काटा, है ना। हम लोग बस से जाएंगे और बस जो है हर घंटे ही निकलती रहती है, 2 बजे 3 बजे यहाँ से। तो उसी हिसाब से बस मैं रेडी हो गई थी। और जैसा कि हम लेडीज़ का होता है ना कि घर से कहीं जाते हैं तो सारे घर को इधर-उधर सारा मैं देख के, यहाँ मेरे रवीज़ पे जो है ना 2-2 नल लगे हैं, तो मैंने सारे नल अच्छे से चेक कर लिए। ऐसा ना हो कि मोटर चले तो जो है पानी गिरता रहे। और धूप देखकर तो बस मुझे ऐसा लग रहा था यार इतनी धूप में जाना है, लेकिन खैर जाना है, जब मन बना लिया तो बस। और सारी चीज़ें जो है ना उठा के मैं इधर-उधर रख रही थी जल्दी जल्दी। इंशा कह रही थी मम्मा आप जाते जाते भी ये सब कर रही है, तो मैं उसको बोल रही थी बेटा आना वापस घर पे ही है, तो हम लोग घर को साफ़ सुथरा छोड़ के जाएंगे, तो जब आएंगे तो हमको ही अच्छा लगेगा, है ना। तो बस यहाँ पर जो है ना पूरी तरीके से हम लोग रेडी हो गए थे। मैंने लॉक वगैरह लगा दिए थे और पर्स में जो चार्जर वगैरह था वो मैंने रख लिए थे। और इंशा की खुशी को देख के मुझे इतनी खुशी हो रही थी, और मैं उससे ये बोल रही थी कि बेटा जो है ना ये मम्मा पहली बार जो है ना तेरे साथ चल रही है अकेली। नहीं तो जब भी हम है ना बाजी के घर पे जाते हैं ना तो मैं अकेली आज तक नहीं गई, और ये पहली बार ये जो मैं इंशा के साथ जो है ना जा रही। और इंशा की खुशी तो आप लोग देख ही रहे हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि किस किस के बच्चे जो है इस तरीके से बाहर जाते हैं तो खुश होते हैं। और ये बस हम निकल गए थे घर से बाहर, और धूप देखिए बिल्कुल, है ना, मेरे ही सर पे जो है सारी धूप आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है सच में, घर से मतलब ऑटो स्टैंड तक गए ना हम, तो सिर जो है ना धूप की वजह से चकरा गया था मेरा तो। और साथ में हमने पानी की बोतल रखी थी ना, तो हुआ क्या कि घर से निकल के एक बार पी लिया, फिर ऑटो से जब बस स्टैंड तक पहुंची वहाँ पी लिया, तो हम लोगों की पानी की बोतल ख़त्म हो गई थी। तो बस यहाँ पर हम जा रहे थे बस स्टैंड बैठने के लिए, और है ना सड़कें एकदम से खाली थी, ये देख सकते हैं ना। सड़कें तो खाली होंगी मतलब भी सही, क्योंकि इतनी धूप में निकलना लोग गर्मियों में जो है ना अवॉइड करते हैं। और ये हमारे कोटा का KST, जो वहाँ मैंने अभी तालाब दिखाया था आपको। तो फाइनली हम ना बस स्टैंड पहुँच गए थे, बस हमको मिल गई थी, और बस अभी जब हम चढ़े तो बिल्कुल खाली थी। तो इंशा को जो ना इंशा की पसंदीदा सीट मिल गई थी, उसको विंडो सीट लेनी थी तो उसको मिल गई थी। और इतनी ये मतलब गर्मी से जो पूरी बस इतना हीट कर रही थी, अंदर से बस में इतनी गर्मी थी ना गज़ब की। और ये हमारे कोटा का है ना बस स्टैंड है, सारी बसें यहीं से आती जाती है, अगर आपको कहीं आना है तो यहीं से जो है ना हमको प्रॉपर बस मिल जाती है सब जगह जाने की। फाइनली हमारी बस जो है ना
स्टार्ट हो गई थी। और प्रॉब्लम अब ये थी कि अगर हम विंडो को बंद कर रहे थे तो गर्मी लग रही थी, और विंडो को खोल रहे थे तो उसमें से गरम-गरम हवाएँ आ रही थी। इंशा बोल रही थी, मम्मा मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो इंशा को मैं यही समझा रही थी, बेटा थोड़ी परेशानी तो उठानी पड़ती है। हर जगह जो है ना हम लोग एक कम्फर्ट ज़ोन में थोड़ी ना कोई रह सकते हैं। और ये काली सिंध नदी अभी तो ख़ैर काफ़ी पानी मतलब है ना इसमें कम है, लेकिन जब बरसात में कभी हम आते हैं ना तो ये फुल इसका जो उफ़ान होता है ना तो बड़ा ही ख़तरनाक सा लगता है देखने में। अभी तो गर्मी है तो नदी में बीच-बीच में है ना सूखा-सूखा सा हो रहा है। और बस ये 12 की सड़कें मैं आपको दिखाऊँ कितनी अच्छी बनी हुई है, अभी नई-नई बनी है। मतलब काम हुआ होगा तो बिल्कुल सड़कें जो है ना ऐसी चमक रही थी, मैं इंशा को दिखा रही थी कि इंशा जब खालाजान की शादी हुई थी हम लोग आते थे तो ये सड़कें ऐसी नहीं थी, है ना? बहुत मतलब बेकार की बेकार थी। तो अब तो ख़ैर मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना हर जगह प्रोग्रेस हो चुकी है। और बस इंशा से बातें करते-करते इंशा के साथ जो है ना अपनी पुरानी बातें शेयर करते-करते 12 का पूरा रास्ता जो है ना हमने तय करा। और यहाँ ये शाहनवाज़ मेरी बाजी का आपा का लड़का है ये हमको बस स्टैंड पे ना बाइक से लेने आ गया था। वैसे मैंने मना करा था मैं आ जाऊँगी, फिर भी बाजी ने इसको भेज दिया। और बस घर पे आके बैठे और ये छोटू-सा जो हमारा न्यू फैमिली मेंबर है, सबसे पहले मैंने इसको लिया, इसको खिलाया। ये जो मेरी बाजी है ना, तो उनकी बड़ी वाली बेटी है गुड़िया, उसी का छोटा वाला बेटा है ये। एक दूसरा बेटा उमर, वो मैं उसको भी मैं आपको अभी दिखाऊँगी। और ये छोटू-सा है हमारा, अभी ये शायद 2 महीने के हुए हैं बस। और घर पे आके बैठे तो सच में इतनी साँस मिली, इतनी सुकून मिली। सफ़र में तो गर्मी में बस भई बहुत बुरी हालत हो गई थी। उसके बाद जो हम लोगों की बातें शुरू हो गई दोनों बहनों की। और गुड़िया भी हमारे पास ही बैठी हुई और वो भी बराबर हम दोनों बहनों को देख रही थी कि हम कैसे बातें कर रहे हैं, कैसे हँस रहे हैं, है ना जी? तो फिर यहाँ पर जो है ना चाय बन के आ गई थी और हम लोगों ने चाय पीते-पीते भी काफ़ी बातें जो है ना शेयर करी। अच्छा, हम लोगों की बातें जो है ना अक्सर पुरानी बातें होती है कि हम कैसे करते थे, ऐसे करते थे, अब कैसे होता है, अब ये ज़माना है, अब वो ज़माना है। तो बस अपनी-अपनी जो है ना हम बातें करते हैं, बीच-बीच में जो है काफ़ी सारी कॉमेडी भी हम लोग करते हैं। और जो गुड़िया है ना उसका बड़ा बेटा ये है, ये जो यहाँ पे नहा के आए हैं और ये कैमरे के सामने बैठ गए, है ना जी? और फिर यहाँ पे शाम के खाने का टाइम हो गया था, तो बाजी बना रही थी, चिकन बनाया था। मैं अरहर दरिया यहाँ पर साफ़ कर रही थी, तो उसमें भी हम लोगों की हँसी, मज़ाक, कॉमेडी जो है ना चलती रहती। तो वैसे तो मेरी आपा को आपने देख ही रखा होगा अच्छी तरह, तो ये है मेरी प्यारी-सी आपा, मेरी बड़ी बहन है, हम लोग स्कूल साथ ही जाते थे। और स्कूल की भी हम अक्सर बातें जो है ना करते हैं कि हम लोग के स्कूल में कैसे होता था, ऐसे होता था, वैसे होता था। तो इधर तो है ना हम लोग अपनी बातों में लगे हुए थे, लेकिन इधर जो है ना इंशा इंशा क्या कर रही थी, इंशा मुझसे बार-बार पूछ रही थी कि मम्मा ये खालाजान का घर जो है ना ये ऐसा क्यों बना हुआ है, ये इस तरीके का, ये मुझसे पूछ रही थी बार-बार। तो मैं इसको समझा रही थी, बेटा ये खालाजान के जो है ना बहुत ज़्यादा इनका पुराना घर है, मतलब जो मेरे दूल्हा भाई है ना, तो उनके भी पता नहीं दादा परदादा के ज़माने का ये घर बना हुआ है, तो ये इस तरीके से पहले के घर बनते थे, तो ये बस ये वैसा ही है। तो ये सब तो ठीक था, चल रहा था सब हमारा, लेकिन अचानक से हुआ यूँ कि है ना मेरे बड़े वाले भाई का फ़ोन आया हमारे पास। तो बस फ़ोन जो आया तो सुनते ही बस सब कुछ जो है खुशी का माहौल था ना वो एकदम गम में बदल गया। हम लोगों की दोनों बहनों की आँखों में आँसू आ गए एकदम से। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, कैसे, क्या ये क्यों हुआ? एक्चुअली क्या है कि मुझे अचानक से फिर वापस से यहाँ से 12 से जाना पड़ा। तो मैं आपको बताती हूँ वो इसलिए कि मेरी जो छोटी वाली भाभी हैं, तो उनके चाचा थे, है ना? तो वैसे उनके पापा का इंतकाल हो गया था कोरोना टाइम में सडनली। और आज जो है ना उनके चाचा उन्हीं के साथ रहते थे। माशाल्लाह मेरी तरह ही, मतलब उनके 2 बच्चे थे। तो जब किसी का हम दुःख सुनते हैं ना तो अपने ज़ख्म बहुत जल्दी ताज़ा हो जाते हैं। तो अचानक से ना उनकी डेथ हो गई, उनका इंतकाल हो गया, छोटी वाली भाभी के जो चाचा थे। तो भाई ने हमको फ़ोन करा तो बस फ़ौरन से हम लोग सब कुछ छोड़ा और वापस से रेडी होकर के, है ना, मैं मतलब कोटा की तरफ हम लोग आ गए वापस। तो बस यही तो, इसीलिए तो कहते हैं कि अगले पल में क्या हो जाए हमें कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी खबर नहीं है। तो ये था आज का व्लॉग। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।